नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रे रहिछि पुणी फेरिला सुब्रत बागजी को गप एले एथरो टीवी रे नुहे खबर कागज रे लेखिले संपादकीय कहिले कोरोना संक्रमण दृष्टि जून 6 जुलाई भी गुरुत्वपूर्ण। पुणी फेरिला सुब्रत बागजी को गप एले एथरो टीवी रे नुहे बरम खबर कागज रे संपादक लिखिछंती बागजी। राज्य सरकार को कोविड-19 मुख्य मुखपात्र भाव में प्रतिदिन अपराह 4:30 राज्यवासी को सरकार को कोरोना मुकाबला रणनीति बाबद अवगत कराउथले सुब्रत बागजी। अति सुंदर शैली रे छोट छोट गप जरिया लोकों को सचेतन करने को प्रयास करुथिले। एबे खबर कागज रे संपादकीय लिखि कोरोना मुकाबला पाई सरकार नेउथुवा सतर्कतामूलक पदक्षेप को अनुसरण करिया पाई परामर्श दैछंती सुब्रत बागजी। राज्य सरकार जून मास को गुरुत्वपूर्ण बोली कहउथुवा बेले जून सहित जुलाई मास को भी गुरुत्वपूर्ण बोली कहते बागजी। जून जुलाई रे कोरोना संभाव्य विस्फोरण पर आमको सतर्क रहा पड़ो बोली से कहते। आ विचार चरित ढंगरे बाघ हरिण गप माध्यम निज कथा को बुझाइबा चेष्टा करछंती बागजी। हरिण शिकार करने बाघ पानी पाखरे लुचि रहे से बाघ आसिया आगु किंबा जीवा परे पानी पाखक जाए हरिण। बाघ आक्रमण रक्षा पाइबा हरिण पल हनु मांकड़ सह मेंट करती। हनु हु हु करी हरिण पल को गछ उपरु सतर्क कराई दिए। से भली कोरोना महाबल को जगी निजको सजाग और सचेतन करी नुआ मेंट गढ़ी केतोटी सप्ताह रहिले खाद्य अभाव बाघ अन्य जंगल को चली जीवो। सेपरी बाघ दुर्बल और वयस्क को आक्रमण सहजरे करिथाए। तेणु जंगल रहुवा प्राणी माने जेमिति कम बल संपन्न को घरे रखि दियंती आमको सेमिति घरर वयस्क असुस्थ भिन्नक्षम गर्भवती और शिशु मान को घर भीतर रखी कोरोना कबल बचाइबा पड़े बोली अति सुंदर भाव में बुझाई देते सुब्रत बागजी। देखिए परवर्ती खबर आदि राज्यर 11 जिले में 2 दिनिया सटडाउन। संक्रमण रोकने सप्ताह शेष में सरकार लगाई कटकणा केवल जरूरीकालीन सेवा को अनुमति जारी। आदि 11 जिले में साप्ताहिक 48 घंटिया सटडाउन अर्थात आज और आसंता काली 11 जिला सटडाउन रहिबो। 11 जिला मध्य रही गंजाम पुरी नयगढ़ खोर्धा कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर बलांगीर सटडाउन समय केवल जरूरीकालीन सेवा जारी रहिबो। तेबे कौन खोला रहिबो एवं कौन बंद रहिबो? डाक्तरखाना और औषध दुकान खोला रहिबो। पेट्रोल पंप मध्य खोला रहिबो। समस्त स्कूल कॉलेज और शिक्षानुष्ठान को जुलाई 31 तारिख जाए बंद रखा जायछि किंतु एही समय परीक्षा जारी रहिबो। सटडाउन समय एही 11 जिले में म्युनिसिपल प्रशासन दमकल सेवा शक्ति विभाग टेलीफोन सेवा जल जोगाण और विद्युत सेवा जारी रहिबो। माल परिवहन करुवा जान उपरे कोनोसी कटकणा नहीं। शिल्पानुष्ठान सर्विस सेक्टर चालू रहिबो। होटेल और हॉस्पिटैलिटी सेवा को भी अनुमति दैछंती सरकार। होटेल गुड़िक केवल ऑनलाइन डिलीवरी करि परिबे और एथिपई स्विग जोमेटो भली संस्था को भी अनुमति मिली। कृषि और मत्स्य संपद संपर्कित सबु कार्य चली परिबो। ट्रेन बस और विमान सेवा जारी रहिबो। सेहीपरि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जान और टैक्सी सेवा जारी रहिबो। लोके बस स्टैंड रेल स्टेशन और विमान बंदर को यातायात करि परिबे। विवाह करने को चाहूवा लोके स्थानीय प्रशासन अनुमति नहीं विवाह करि परिबे। सेहीपरि अंत्येष्टि क्रिया मध्य स्थानीय प्रशासन अनुमति नहीं कार्य करा जाई परिबो। गणमाध्यम उपरे कोनोसी कटकणा नहीं और खबर कागज हकर सकाळ 8टा पर्यंत कार्य करि परिबे। तेबे 65 वर्षरु अधिक वयस्क व्यक्ति गर्भवती महिला एवं 10 वर्षरु कम पिला माने घरु न बाहरिबा पई परामर्श दिया जायछि। एही सटडाउन समय बंद रहिबो तळकोट कार्य। देखिबा परवर्ती खबर कोविड कटकणा भितर सरिबो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल नामलेखा। जुलाई 15 सुधा नामलेखा सारिबाकू गणशिक्षा विभाग निर्देश मानिबाकू पड़िबो कोविड नियम। कोविड-19 पई एबे छात्र छात्री भविष्य आशा आशंका दे गति करुछि। केबे स्कूल खोलिबो किछि स्पष्ट चित्र आसिनी। तेबे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय गुड़िकरे छात्र छात्री नामलेखा दिगरे निष्पत्ति नेइछंती विद्यालय और गणशिक्षा विभाग। जुलाई 15 तारिख सुधा समस्त श्रेणी छात्र छात्री नामलेखा शेष करने को चिठी जरिए निर्देश देइछंती विभाग। प्रतिदिन सकाळ 7 पूर्वाह्न 9:30 मध्य स्कूल छात्र छात्री
नाम लिखाई पारिबे। गोटे स्कूल एक समय 5 रु अधिक अभिभावक नाम लेखा कराई पारिबे नाही। एने स्पष्ट निर्देश देछि विद्यालय और गणशिक्षा विभाग। स्कूल में नाम लिखाइबाकू जेतेबेले अभिभावक और छात्र छात्री आसिबे सेमाने कोविड-19 गाइडलाइन पालन करिवे। एथिप्रति विद्यालय प्रधान शिक्षक रखिबे कड़ा नजर। छात्र छात्री और अभिभावकों लगी स्कूल रे नोटिस बोर्ड रे समस्त गाइडलाइन उल्लेख रहिबो। देखिया परवर्ती खबर। औषधीय गुणमरु कोरोना भल करिया पई प्रस्तुत हेबा औषध द्वितीय पर्याय क्लिनिकल परीक्षण आरंभ कला सन फार्मास्यूटिकल। देशर 12टी केन्द्र रे 210 कोरोना रोगी ऊपर 10 दिन धरी चलिबो परीक्षण। कोरोना भल करियो कि औषधीय गुल्म एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति क्रमे औषधीय गुण थिबा उद्भिदरु कोरोना औषध प्रस्तुत पई उद्यम आरंभ होईछि। देशर एक प्रमुख औषध निर्माता सन फार्मास्यूटिकल को एथिपई अनुमति मिलिछि। कोरोना आक्रांतक शरीर में आंटीबॉडी बा रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करने एसबू औषधीय वृक्षरु प्रस्तुत औषध प्रयोग पर द्वितीय पर्याय परीक्षण आरंभ करने सन फार्मास्यूटिकल। मिलिथिबा सूचना अनुसार सारा देश में 12टी केन्द्र में प्राय 210 जन कोरोना आक्रांतक देह में यह परीक्षण आगामी 10 दिन धरी करा स्टेज 2 अर्थात द्वितीय पर्याय क्लिनिकल परीक्षण पई एही औषध हानिकारक नुह बोली सबुज संकेत मिलिबा परे आरंभ होईछि प्रस्तुति। सबकिछि ठीक ठाक हेले चलित वर्ष अक्टोबर शेष सुद्धा औषध ग्लूमरु कोरोना भल करिया पई औषध प्रस्तुत होई परिबो बोली सन फार्मास्यूटिकल पक्षरु कुआ जाईछि। देखिया परवर्ती खबर। कोरोना संक्रमण रे इटाली को टपिला भारत। आक्रांत संख्या 2,34,000 पार करिया परे विश्व रे 6 नंबर। सेपटे एबे भी शीर्ष रही अमेरिका। कोरोना संक्रमण रे इटाली को टपिगला भारत। आक्रांत संख्या 2,34,000 पार करिया परे विश्व रे 6 नंबर स्थान रे पहुंची जाइछि भारत। सेहीपरि भारत रे कोरोना मृत्यु संख्या 6,642 को वृद्धि पाइछि। वर्तमान देश रे 1,15,982 एक्टिव केस रही। चिकित्सा परे 1,14,073 जन सुस्थ होई डाक्तरखाना फेरी जाइछन्ति। देश में गत 24 घंटे 9,887 आक्रांत चिन्हट होती। दिनक सर्वाधिक 294 जनक जीवन जाइछि कोरोना रे। मृतकों को मिसाई देश में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 6,642 को वृद्धि पाइछि। अमेरिका, ब्राजिल, रूसिया, ब्रिटेन, स्पेन परे सर्वाधिक कोरोना आक्रांत रे विश्व में श्रेष्ठ स्थान रही भारत। इटाली रे कोरोना आक्रांत संख्या 2,34,000 रही। भारत में मोट आक्रांत संख्या 2,36,657 रही। देखिए परवर्ती खबर। राज्य में आज सर्वाधिक कोरोना आक्रांत चिन्हट 14 जिलूर 173 कोरोना पॉजिटिव ठाब। संक्रमित मध्य संगरोधर थे 150। अन्य 23 आक्रांत स्थानीय लोके। राज्य में थमुनी कोरोना महामारी आतंक। राज्य में दिनकू दिन बढ़ुची कोरोना संक्रमित संख्या। आज राज्य में सर्वाधिक 173 जनक देहर मिली कोविड-19 भूताणु। तेबे नुआ आक्रांत को मिसाई ओडिशा रे मोट कोरोना संक्रमित संख्या 2,721 को वृद्धि पाइछि। 14टी जिलूर आज सर्वाधिक 173 कोरोना आक्रांत चिन्हट होता नहीं स्पष्ट करिछि राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। तेबे आज चिन्हट होता नुआ आक्रांत मध्य सर्वाधिक गंजाम जिलूर 64 जन कोरोना रोगी चिन्हट होता बेले जाजपुर 19, खोर्धा 9, झारसुगुड़ा 1, नयागढ़ 7, कटक 13, मयूरभंज 13, भद्रक 4, कलाहांडी 2, गजपति 10, बलांगीर 11, बालेश्वर 11, पुरी 1 और नुआपड़ा 8 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। सेपटे नुआ 173 जन कोरोना संक्रमित मध्य 150 जन आक्रांत क्वारंटाइन सेंटर चिन्हट होता बेले अन्य 23 जन लोकाल केस रही। तेबे नुआ आक्रांत को मिसाई राज्य में मोट संक्रमित संख्या 2,721 को वृद्धि पाइछि। एमानक मध्यरु 1,604 जन आक्रांत कोविड-19 महामारी को मात दे सुस्थ होई घर को फेरिथिबा बेले 1,167 जन कोरोना संक्रमित वर्तमान विभिन्न कोविड मेडिकल रे चिकित्सित होउछन्ति। देखियो परवर्ती खबर। श्री अलारनाथक अणसर दर्शन आज भक्त आसिबेनी। मंदिर सील कला प्रशासन। 20 तारिख पर्यंत 144 धारा जारी कर। आज पवित्र स्नान पूर्णिमा चतुर्था विग्रह अणसर पिंडी को विजय कर 15 दिन श्री विग्रह अणसर पिंडी में रहिबे। यही अणसर काल में पुरी जिला ब्रह्मगिरी स्थित श्री अलारनाथ को दर्शन कले कोटी पुण्य मिलता है बोली विश्वास रही। किंतु चलित वर्ष कोरोना कटकणा जो प्रशासन अणसर दर्शन को बंद करिछि। श्रद्धालुओं बिना आज श्री अलारनाथ अणसर आरंभ हो। यह मंदिर इतिहास रे प्रथम घटना बोली जमापड़ी। प्रशासन पक्षर आज व्यापक व्यवस्था ग्रहण कर। मंदिर चारिपटू प्रशासन ब्यारिकेड दे सील करिछि। चंदन चकड़ा श्री महालक्ष्मी मंदिर रास्ता, अलारनाथपुर गाँ रास्ता, सिंहद्वार, आनंद बजार गेट को
ସିଲ୍ କରିଛି। ପୁରା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଲୁହାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ହେଲେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେଭଳି ଯାଇ ନ ପାରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତର କାଠ, ଦୋଳବେଦୀ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚକଡ଼ା, ସିଂହଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଓ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ 184 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲଦାର କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ 10 ଜଣ ଅଫିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କେବଳ ପରିଚୟ ପତ୍ର ହୋଇଥିବା ସେବାୟତ ହିଁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦିନକୁ 11 ଜଣ ସେବାୟତ ହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବେ। ସେବାୟତ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ। 10 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ମୌସୁମୀ। 2 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ। ରାଜ୍ୟର 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ, ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କିଛି ସ୍ଥାନ ସମେତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଣ୍ଡୁଚେରୀ ଓ କରାଇକନରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା କରାଇବ। 8 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପୂର୍ବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 10 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ମୌସୁମୀ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ HR ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ 6 ଓ 7 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। 6 ତାରିଖରେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବା ସହ 7 ତାରିଖ ଦିନ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପବନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବାକି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବାରିପଦାରେ ସର୍ବାଧିକ 106 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକରେ 64.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟାଠାରେ 64.0 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ସ୍ତର ଏବେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ରହିଛି। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ବି ଏବେ ସାଧାରଣଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଆହୁରି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 10 ତାରିଖ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ପୃଥିବୀର ନିକଟ ଦେଇ ଯିବ ମହାକାଶୀୟ ଏକ ବିଶାଳ ପଥରଖଣ୍ଡ। ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା କହିଲା ଆମେରିକା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନାସା। ମହାକାଶରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏକ ବିଶାଳ ପଥରଖଣ୍ଡ। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏପରି ପଥରଖଣ୍ଡକୁ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନାସାର ନିଆର ଅର୍ଥ ଅବଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଏହାର ଗତିବିଧି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନାସାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଶାଳ ମହାକାଶୀୟ ପଥରଖଣ୍ଡ ଆଜି ପୃଥିବୀ ନିକଟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପୃଥିବୀ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ ସେହିପରି ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିକ୍ରମଣ ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ନିକଟରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ନାସା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ଟି ପୃଥିବୀଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରରେ ରହି ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏପରିକି ଏହା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାହାରେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ନାସା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ନିକଟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ପୃଥିବୀଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତାରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବାରୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଜୁଲାଇ 2002 ମସିହାରେ ଠାବ କରିଥିଲା ନାସା, ଯାହା ଆଜି ପୃଥିବୀ ନିକଟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ବରଫ ଓ ଧୂଳିକଣା ଭଳି ରହିଥାଏ। ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଗତି କରୁଥିବା ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 4.5 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ତଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନାସା କହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ନିକଟତର ହେବା ବେଳେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କାରଣରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଧସେଇ ପଶିଥାନ୍ତି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏହା ଘର୍ଷଣ କାରଣରୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁ ହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଭେଦ କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଘଟିଲେ
बड़ धरणर आशंका को एड़ाई हेब नहीं। देखिबा परवर्ती खबर। कोरोना काल रे नुआ संकट, पोको शोषुची मनुष्य रक्त। रूस रे मनुष्य रक्त पिया पोको आतंक। विषाक्त कीट आक्रमण रे असुस्थ होई डाक्तरखाना भर्ती हेलानी शह शह लोक। गोटे पटे कोरोना भाइरस सारा विश्व को आतंक करथिबा बेले एबे पुणी एक विपद रूस आड़ को मारी आसुची। तेबे एही विपद कोनोसी भाइरस नुहे कि आतंकवादी नुहे, बरम एक प्रकार पोक। चिंतार विषय है बुढ़ियाणी प्रजातिर यही पोक कौन खाद्य शस्य कि कीट पतंग खाई बंचती नहीं, बर मनुष्य रक्त पी बंचती। आउ विषाक्त पोक कामुड़े एबे रूस रे शह शह लोक शिकार होई मेडिकल रे भर्ती होइछंती। कोरोना महामारी सह लड़ुवा रूस को वर्तमान मनुष्य रक्त पिया विषाक्त पोकर भी सामना करने को पड़ुछि। तेबे एही विषाक्त पोक कामुड़ुवा लोकंकर एबे रूस रो विभिन्न मेडिकल रे चिकित्सा चलीछि, किंतु रोगी संख्या वर्तमान एते मात्रा रे वृद्धि पाइछि जे औषध एवं यार प्रतिषेधकर अभाव देखा देइछि। तेबे रूस रो सरकारी आकलन अनुसार एही विषाक्त पोक मानक संख्या वर्तमान साधारण संख्या ठारू प्राय 428 गुण वृद्धि पाइछि। एने रूस रो प्रतिरक्षा मंत्रालय मीडिया इंस्टीट्यूट पक्षरु सूचना दिया जाइछि। जातीय गणमाध्यम प्रकाशित खबर अनुसार रूस विशेषकर साइबेरिया अंचल में विषाक्त पोक मान प्रादुर्भाव अति मात्रा देखा मिली। तेबे यही पोक देखा अबिकल छोट बुढ़ियाणी बोली मात्र एमानकठारे किछि परिवर्तन देखा देइछि। अर्थात एमाने एक प्रजातिर विषधर पोक, जहाँकि एमाने विषधर पोक होइथिबा बेले केवल मनुष्य रक्त पी ही एमाने बंची थांती। बड़ कथा होछि एही पोक कामुडिबा मात्रके लोके असुस्थ होई पडुछंती। 2015 भी एभली प्रजातिर विषाक्त पोक मानक जोगु रूस रे एनसेफालाइटिस व्यापीथिला। फल एथिरे शिकार होई पाखापाखि 1.5 लाख लोकंकर अकाल मृत्यु होइथिला। एही विषाक्त पोक कामुड़े रूस रे लाइम डिजीज नामक एक रोग आतंक रचिथिला। सेपटे कोरोना महामारी पई रूस रे मेडिकल व्यवस्था रे अनेक परिवर्तन अणा जायथिबा बेले एभली विषाक्त पोक मानक प्रादुर्भाव वर्तमान रूस सरकार को चिंता बढ़ाई देइछि। सेही भली एही विषाक्त पोक लाइम डिजीज एवं एनसेफालाइटिस जरिया रे मनुष्यर मस्तिष्क, अस्थि, गंठी, हृदपिंड एवं स्नायु प्रणाली को अधिक मात्रा रे क्षति पहुंचाई थांती। देखिबा परवर्ती खबर। कोरोना संकट काल भी उठाई परिबे टंका। पीएफओ खातारू टंका उठाइबा पई ऑनलाइन रे करंतु आवेदन। मात्र 72 घंटा रे घरे पहुंचबो टंका। कोरोना महामारी कारणरू जदि आपण आर्थिक संकट देई गति करूछंती तेबे आपण भी आपनकर ईपीएफओ खातारू टंका उठाई परिबे। एथिबे आपनको कोनोसी ऑफिस रो चक्कर काटिबा को पड़िबो नाही, बरम घरे बसी ही आपण ऑनलाइन जरिया रे एही टंका उठाई परिबे। श्रम मंत्रालय अनुसार संपूर्ण केवाईसी सहित अकाउंट गुडी को 72 घंटा प्रक्रियाकरण करा जायछि। तेबे केमिति करिवे ऑनलाइन आवेदन जानि रखंतु पूरा प्रक्रिया। पीएफ टंका उठाइबा पई आपनको सर्वप्रथम ईपीएफ रो अधिकारी वेबसाइट जाके आपण एठी मोबाइल स्क्रीन ऊपर देखि परथुबे, तेबे आपण माने एई वेबसाइट को जाई लॉगिन करबा को हेबो। वेबसाइट खोलिया खणी यार ठीक डाहण पटरे नजर आसुथिबो यूएएन एवं पासवर्ड एवं कैप्चा भरंतु। यहाँ पर एठारे थिबा साइन इन ऑप्शन ऊपर क्लिक करंतु। यहाँ पर एठारे एक पेज खोली जिवो। एथिरे आपण पेज रो राइट साइड रे नजर आसुथिबो कर्मचारी प्रोफाइल देखि परिबे। एबे मैनेज टैब ऊपर क्लिक करंतु एवं ड्रॉप डाउन मेनू रो केवाईसी चयन करंतु। आगामी पेज रे सर्विसेस ऑनलाइन सेवार टैब ऊपर क्लिक करंतु एवं ड्रॉप डाउन तालिकारु फॉर्म 31, 19, 10C एवं 10D चयन करंतु। एठारे आपण मेंबर्स रो डिटेल्स मध्ये देखि परिबे। एबे वेरीफाई करिया पई एवं एही ऑप्शन रे निजर बैंक खातार शेष 4टी नंबर एठारे भरंतु। परवर्ती पेज रे फॉर्म नंबर 31 चयन करंतु। यहाँ पर आपको एठारे आई वांट टू अप्लाई फॉर नजर आसीबो एवं एथिरे क्लिक कर दियंतु। यहाँ पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम रे क्लिक करंतु। तेबे ऑनलाइन क्लेम रो किछि शर्त यूएनए एक्टिविटी हेबा दरकार। आपन को वेरीफाइड आधार यूएएन सो लिंक हेबा दरकार। आईएफसी कोड सो बैंक खाता यूएएन सहित लिंक हेबा दरकार। 75% उठाण पई अनुमति। ईपीएफ पक्षरु कोरोना संकट को नजर रखी पाखापाखि 8 कोटी ईपीएफ खाताधारी को आश्वस्ति देइछि। तेबे ईपीएफ खाताधारक सेमानको जमा टंका उपरे एडवांस टंका उठाई पारि बोली ऑफिस पक्षरु अनुमति दिया जाइछि। एपरकी ईपीएफ मध्य एथिपाई ईपीएफ स्कीम 1952 रे परिवर्तन आनी कहिछि जे कर्मचारी निज खाता रे जमा टंकार 75% तथा 3 मासर दरमार बराबर रकम उठाई परिबे एवं एही टंका को कर्मचारी निजर आवश्यकता पई व्यवहार मध्य करि परिबे। तेबे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एही टंका को कर्मचारी को आउ पुनर्बार जमा करबा को पड़िबो नाही। तो फ्रेंड्स एथिला वर्तमान समयर बड़ मुख्य खबर जहाँकि आपण माने समस्त जानि रखिबा निहाती दरकार थिला। वीडियोटी भल लगिथिले वीडियो को लाइक करिवे, जदि पारिबे आपनकर सांग साथी मानकु एही वीडियोटी को शेयर करनेबे। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर चैनल ले
नुआ ही भिडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिबे। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी को नुआ भिडियो रे से पर्यंत थैंक यू टेक केयर जय जगन्नाथ जय भारत।